चलो पहले बेसिक कुछ चीजें वही से स्टार्ट करने वाले हम। पूरा चैप्टर ही बेसिक ही पढ़ना है। चलो कार्बन में ऐसी तो क्या बात है, कार्बन में ऐसी क्या बात है जिससे उससे बनने वाले कंपाउंड्स को हम पूरा केमिस्ट्री बोल देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुछ तो प्रॉपर्टी होगी कार्बन की, स्पेशल प्रॉपर्टी। तो कार्बन के पास कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? तो कार्बन के पास 2 ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी कह सकते हैं हमें, क्या? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन है कार्बन के पास? टेट्रावेलेंसी है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन, समझना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन दूसरे कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बना सकता है। बहुत सारे कार्बन के साथ अटैच होकर पॉलीमर बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है। दूसरा, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है और अदर देन कार्बन दूसरे एटम के साथ में भी अटैच हो सकता है वो। तो यही उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावेलेंसी है। 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, दैट्स कॉल्ड द टेट्रावेलेंसी। और 4 बॉन्ड जो बना रहा है वो कार्बन कार्बन के साथ बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सल्फर, फास्फोरस, दूसरों के साथ में एक बॉन्ड बना सकता है वो। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी दूसरे को एलिमेंट के पास नहीं है जो प्रॉपर्टी कार्बन के पास। इसकी वजह से ही कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल है, बहुत सारे कंपाउंड्स। एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरी टेट्रावेलेंसी। अब यहां पर हमें जो पढ़ना है ना, वो टेट्रावेलेंसी मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड ही बनाएगा। वो क्लियर होना चाहिए हो कि 10 तक पढ़ा है तुमने। मान लो कार्बन यहां पर कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है। तो यहां पर कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ ओनली 2। यहां पर भी 2, टेट्रावेलेंसी। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, जिसे हम आल्केन, आल्किन और अल्काइन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में होता है वो अल्केन, डबल बॉन्ड को आल्किन और ट्रिपल बॉन्ड को हम अल्काइन बोलते थे। यहां पर बेसिक चीजें समझ क्या है वो। चलो सबसे पहले हमें क्या सीखना है यहां पर वो। तो एक तो फर्स्ट तुम्हें ना सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करना आना चाहिए। कोई कंपाउंड है तो उसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने, वो काउंट करना आना चाहिए। चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के साथ में अटैच है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड के अंदर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 8, पाई बॉन्ड 0, टोटल ओके 7 है। टोटल सिग्मा बॉन्ड 7 है। चलो यहां पर ये कंपाउंड के अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 और एक पाई बॉन्ड है। और यहां पर 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। पहले तो हमें यही कैलकुलेट समझना है, ये पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड, ओके। तो सिंपल से कैलकुलेशन करना आना चाहिए गिवन कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत सिंपल है ये तो, चलो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। चलो दूसरे नंबर पर हमें क्लियर होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब इंडिविजुअल कार्बन पर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले। चलो फर्स्ट तो कार्बन के लिए हमें एक सिंपल सा रूल्स पता है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। हाइब्रिडाइजेशन हमें एक क्लियर है, ओके। तो ये रूल्स याद रखना, ओके। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर लिख रहा हूं मैं 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये कार्बन के लिए वैलिड है, ओके। तो फर्स्ट चलो यहां पर ये कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। ये कार्बन पर भी sp3। ये कार्बन पर कौन सा है? 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। यहां पर कौन सा है? sp। ये है sp और ये भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ये है sp2 और ये भी sp2। इंडिविजुअल कार्बन के लिए निकालना होता है हमें। चलो उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें क्लियर है तो उसका शेप क्लियर होगा, हमें शेप भी क्लियर हो जाएगा हमें।
यहां पर कौन सा शेप होगा ये कार्बन के लिए? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका शेप कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये कार्बन पर शेप कौन सा होगा? टेट्राहेड्रल। यहां पर भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में ही है ये। दूसरा, अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो कार्बन का शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लैनर। तो ये कार्बन का शेप कैसा बनेगा? ट्राइगोनल प्लैनर। पाई बॉन्ड को हम शेप में काउंट नहीं करेंगे। और sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। ओके, तो हमें क्लियर होना चाहिए यहां पर इसका शेप कौन सा है? टेट्राहेड्रल। तो उसके लिए रूल्स कौन सा है? sp3 है तो टेट्राहेड्रल, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लैनर, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो वो उसका शेप है लीनियर। क्लियर ना? टेट्राहेड्रल मतलब इस तरह इंडिकेट करेंगे, ट्राइगोनल प्लैनर मतलब ये इंडिकेट करना है तुम्हें, और लीनियर के लिए एंगल के साथ क्लियर होना चाहिए। यहां पर कितना एंगल बन रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पर कितना बनेगा? 120, और यहां पर कितना बनेगा? 180। क्लियर है ना एंगल भी? चलो उसके बाद 4 नंबर पर चलते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें क्लियर है, ओके, शेप क्लियर है, 4 नंबर पर चलते हैं। लेंथ, बॉन्ड लेंथ कौन सी? किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? मतलब डिस्टेंस कम किसमें होगा? कार्बन कार्बन के बीच में। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ अटैच है, मतलब पाई बॉन्ड है, तो वो नजदीक होंगे। ये दोनों कार्बन क्या होंगे? नजदीक होंगे। बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी? कम होगी। उसकी बॉन्ड लेंथ उसके बाद, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी अगर पूछ रहे हैं तुम्हें, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वही बॉन्ड एंथैल्पी है, तो किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड एंथैल्पी इसकी ज्यादा आएगी, फिर ये और फिर ये। तो बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट किसका होगा? डिस्टेंस कम किसका होगा? ये बहुत ही बॉन्ड लेंथ कम होगी इसकी, समझना। पाई बॉन्ड जितनी ज्यादा है यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी? उसकी ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट उसके बाद, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, यहां से 5 नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमें क्लियर होना चाहिए। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? तो एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। तो एस कैरेक्टर किसका कितना है वो देखना है हमें। तो अगर मान लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 के अंदर टोटल 4 पार्ट हुए, एक s है और 3 p है, तो टोटल 4 हुए। तो 4 को डिवाइड कर दो 100 से, कितना हुआ? 25%। तो यहां पर एस कैरेक्टर कितना है? 25%। एस कैरेक्टर की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। यहां पर एस कैरेक्टर कितने हैं टोटल? 2 पी है और एक एस है, 3 हुए टोटल। तो 100 को 3 से डिवाइड करो तो 33 कैरेक्टर, 33%। और यहां पर कितना आएगा? एक एस है और एक पी है, तो 50% कैरेक्टर्स। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? यहां पर सबसे पहले ये होगा, फिर ये और फिर ये होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो हमें बेसिक चीजें ना इतनी क्लियर होनी चाहिए। ये एमसीक्यू है। गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट कर लो। अगर स्ट्रक्चर आ रहा है तब, तो उसके लिए जरूरी क्या है? टेट्रावैलेंसी क्लियर होनी चाहिए कार्बन की। मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन वो। दूसरे नंबर पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? ये रहा उसका रूल, सिग्मा बॉन्ड कितने उसके हिसाब से। नेक्स्ट उसके बाद, अगर हाइब्रिडाइजेशन पता है तो इंडिविजुअल जो कार्बन से कंपाउंड बन रहा है उसका शेप भी आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से। उसका रूल्स ये रहा। नेक्स्ट उसके बाद, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा और किसकी कम, तो वो भी निकाल सकते हैं आसानी से हम। एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज है, ये क्लियर होनी चाहिए। चलो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो बन कैसे रहा है? पाई बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, वो पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे उसे। तो पाई बॉन्ड बन कैसे रहा है ना, उसके बारे में थोड़ा समझने की ट्राई कर रहे हैं। जो कार्बन कार्बन है, यहां पर तो जो ओवरलैपिंग हो रहा था वो कौन सा है? एक बॉन्ड बना है सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है ना, उसकी बात कर रहा हूं। वो तो सिग्मा बॉन्ड है।
लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो इसके तो क्लास भी लिए हमने। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, वो ओवरलैप है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, उसका डिफरेंस भी पढ़ा है पहले। तो यहां पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है, हाँ ये कितने पाई बॉन्ड है, यहां पर एक ही है, ओके, ये पी ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये, और एक के अंदर दो क्लाउड होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे इसे। तो इलेक्ट्रॉन स्पीड से घूम रहा है यहां पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दो कार्बन एक दूसरे से अटैच है, जिसकी वजह से दो कार्बन क्या एक दूसरे से अटैच है, इलेक्ट्रॉन स्पीड से घूम रहा है यहां पर, जो उसे एक दूसरे के साथ में अटैच है। दूसरा कैसा है, ये जो प्लेन होता है, हाँ जो पाई बॉन्ड होता है या पाई इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जनरली इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, ओके, कोई रिएक्शन और बढ़िया सा रिएक्शन सेंटर है। इजीली अवेलेबल मतलब कोई अगर मान लो जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो इस पर अटैक करने की ट्राई कर रहा है, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इस पर अटैक कर रहा है, इस पर अटैक कर रहा है और इस पर अटैक कर रहा है, तो कहां पर इजीली अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए ज्यादा वहां पर। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, तो ये वाले कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है। अगर कोई आ रहा है जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो पाई इलेक्ट्रॉन रेडी है, यस मैं तुम्हारे साथ रिएक्शन करूंगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं। दूसरा, पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह, तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। परपेंडिकुलर है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर, जबकि सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती थी, पाई बॉन्ड में कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, साइड बाय साइड, ओके। तो ये चीजें समझने हमें, और पाई इलेक्ट्रॉन के लिए दो तीन चीजें खास याद रखना, ये क्या है, बढ़िया सा रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज लुईस बेस की तरह, और इजीली रिएक्शन देता है। तो मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे रिएक्शन होने वाले, और वो बहुत सारे रिएक्शन हम समझने की ट्राई करेंगे। हाँ यहां पर इजीली रिएक्शन नहीं होगा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी क्लियर है यहां पर समझना, अगर कार्बन किसी और के साथ अटैच होने की ट्राई करनी है, उसे अटैच होना है, तब उसे यहां से एक को अलग करेगा, तब उसकी जगह रिप्लेसमेंट होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट जिसे बोल रहे हैं, ओके। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अब कौन अटैक कर रहा है उसके हिसाब से यहां पर रिएक्शन इजीली हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, उससे रिलेटेड हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड बनता कैसे है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कौन है ये, इथिन, इथिन है। तो चलो अब कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2, क्लियर है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होकर यहां पर चला जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं इसका, 2s1 एंड 2p3। एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जम करके कहां चला जाता है, पी के अंदर, एक्साइटेड स्टेट, ये स्टार यही बता रहा है, एक्साइटेड स्टेट पहले ही देख लिया हमने। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके यहां चला गया। अब क्या हो रहा है यहां पर, वो समझो, ये कार्बन और ये कार्बन, दो कार्बन की बात हो रही है, तो यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि कैसे, तीन ऑर्बिटल चाहिए इसे, तीन इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, इसे कार्बन को शेयर करने हैं इसके साथ, ये कार्बन ये कार्बन। अब इसका ओरिएंटेशन अलग अलग होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, और सभी एक सेम शेप में आ जाते हैं, और सबकी एनर्जी भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो यहां पर कितनों की जरूरत है, 3 की जरूरत है, मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, sp2 हाइब्रिड, नए 3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड के अंदर यूज होने वाले सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। जबकि पाई इलेक्ट्रॉन
नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। जब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस पढ़ा है ना, वहां पर देखा था हमने। तो चलो यहां पर देखने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज 3 नए ऑर्बिट बनेंगे, ऑर्बिटल बनेंगे नए। तो वो कैसे होंगे? तो ये वही है जिसकी एनर्जी और शेप क्या होता है, सब सेम होगा। तो कैसे लिखते थे, याद करो। हम यहां पर एक ये आया, ये दूसरा और ये तीसरा, क्लियर है ना। लेकिन एक तो बाकी रहा ना अभी भी, p ऑर्बिटल। मान लो ये px ले लेते हैं हम इससे, तो ये px इस पर इस तरह होगा। वो नॉन हाइब्रिड है, वो नॉन हाइब्रिड है। ये तीनों ऑर्बिटल क्या है? हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है। लेकिन ये कौन है? ओनली px है, वो पार्टिसिपेट नहीं हुआ अंदर। उसी तरह दूसरा कार्बन होगा, उसका भी, उसके अंदर भी सेम पैटर्न। और एक ऑर्बिटल कौन सा है यहां पर? क्लियर? कितने हाइड्रोजन है यहां पर? एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो रहा है। ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड है। अभी भी अटैचमेंट तो होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। टेट्रावेलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, स्टेबिलिटी आई नहीं कार्बन के पास। तो क्या करेगा ये जो पाई ऑर्बिटल है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। यही साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है। अब समझना, ये प्लेन में है तीनों, लेकिन ये प्लेन से क्या है? परपेंडिकुलर है। ये प्लेन से क्या है समझने की ट्राई करना। ये प्लेन में है ना, एक ये तीन अलग अलग प्लेन में, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है इस तरह। और हाँ, इसका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक है, इजीली टूट जाएगा। इसीलिए तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव सेंटर बोलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव सेंटर है। अगर कोई आ रहा है और अटैक कर रहा है तो इजीली टूट भी जाएगा वो। तो यही पाई इलेक्ट्रॉन है। और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दोनों तरफ इसे इंडिकेट करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। समझने की ट्राई करना। कई बार स्टूडेंट्स है ना, ये तीन बॉन्ड समझ लेते हैं, नो एक ही बॉन्ड है ये। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? ये कौन सा ऑर्बिटल है? px, ये भी px है, उनके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है। और वही पाई है। और पाई बॉन्ड क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5। और पाई बॉन्ड कितना? 1 पाई बॉन्ड है। अब देखो, इसका शेप समझ में आ रहा है। पाई बॉन्ड को हम शेप में काउंट नहीं करेंगे, तो इसका शेप हमें समझ में आ रहा है। कौन सा है? ट्राइगोनल प्लेनर है। इसका भी कौन सा है? ट्राइगोनल प्लेनर है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ है इसका? इसी को तो हम बोल रहे हैं sp2। इसी को क्या बोल रहे हैं हम? sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो यही है हाइब्रिडाइजेशन। इसके हमने बहुत सारे क्लास लिए, सभी टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन समझाया हुआ है मैंने तुम्हें। sp3 sp2 sp3d2 कैसे बनता है। लेकिन ये बेसिक सा पाई इलेक्ट्रॉन समझाना था, इसीलिए। तो यहां से ही स्टार्ट हो रहा है। कार्बन की दो प्रॉपर्टी, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ये बेसिक है, पहले ये लिख लेना। और इसी से रिलेटेड एमसीक्यू बन रहे हैं, वो सॉल्व कर रहे हैं, पहले लिख लो ये। चलो इसी से रिलेटेड अब बेसिक एमसीक्यू देख लेते हैं हम। एमसीक्यू कैसे हो सकते हैं ये। तो 4-5 एमसीक्यू लिखा रहा हूं मैं तुम्हें, और प्रैक्टिस भी करना खुद। चलो फर्स्ट, एक कंपाउंड दे रहा हूं और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, शेप निकालो। ओके, तो ये तीनों चीज निकालनी है तुम्हें। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड 1 नंबर, 2 नंबर, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, और तीसरा उसका शेप क्या होगा। ये तीनों चीज निकालनी है। एग्जाम्पल है सबसे पहले CH3 2 CO। तो चलो फोकस करो, यहां पर हम स्ट्रक्चर ही बनाएंगे। कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड। यहां पर कौन है? CH3 ग्रुप है। कितनी बार है? 2 बार है ना। तो एक CH3 ग्रुप यहां पर अटैच है और दूसरा CH3 ग्रुप यहां पर अटैच है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? अभी तो हम सिंपल तरीके से ही समझाएंगे कार्बन की टेट्रावेलेंसी। ओके, हो गया। तो काउंट करो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने यहां पर। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिग्मा बॉन्ड कितने यहां पर? 9। और पाई बॉन्ड कितने यहां पर? 1 है। चलो सेकंड नंबर क्या फाइंड आउट करना था हमें? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड तो निकाल दिया हमने। चलो हाइब्रिडाइजेशन आ जाओ। चलो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3
3। ये कार्बन के पास कितने हैं, तो यहां पर भी sp3 4 सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर कौन सा होगा 1 2 एंड 3, तो sp2। अब जो sp3 है तो उसका शेप कौन सा हुआ टेट्राहेड्रल, ये भी कौन सा हुआ टेट्राहेड्रल, और ये कौन सा हुआ ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर। तो हमें स्ट्रक्चर ही आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आंसर होगा एक साथ में। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, C6H6 बेंजीन C6H6 क्या होगा, यहां पर 6 कार्बन है और बेंजीन स्ट्रक्चर जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम यस बेंजीन है, तुमने 10th में शायद ड्रॉ किया होगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 तो बन गए। यहां पर कितने हाइड्रोजन है टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो चलो एक और हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं सबके पास। क्लियर ना, हो गए मैक्सिमम C6H6 हो गए। अब क्या करेगा कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो यहां पर डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही है। अब काउंट करो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हुए सिग्मा बॉन्ड, थोड़ा स्पीड में कवर कर लिया हमने। कितने हैं 12, और पाई बॉन्ड कितने हैं 3। एक सिंपल था ये। दूसरा नंबर हाइब्रिडाइजेशन निकालो। चलो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा हुआ sp2। सब में sp2 है, सब में sp2 है। अगर sp2 है तो शेप कौन सा हुआ उसका ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर है ना, तो ये बेसिक एमसीक्यू। चलो एक और, चलो 3 नंबर पर एमसीक्यू। CH3NO2 CH3NO2। चलो कार्बन कितने हाइड्रोजन है कार्बन के साथ 3 है। कौन अटैच है यहां पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर है ना यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो यहां पर क्या होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेगा। क्लियर है ये, तो अब काउंट करो कितना होगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड कितने हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एलेंट है और उसे ही सिग्मा बॉन्ड में काउंट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए 4 5 6। पाई बॉन्ड कितने हैं यहां पर, बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे याद हो तो शायद, ओके वो नहीं निकालना हमें। चलो सेकंड नंबर हाइब्रिडाइजेशन आ जाओ कार्बन पर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ कार्बन पर sp3। कार्बन के लिए डायरेक्ट रूल्स हैं 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के लिए, हाँ लेकिन अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए जाओ तो अलग रूल्स है, वहां पर लोन पेयर काउंट करते हैं हम उसमें। चलो ये नाइट्रोजन का कौन सा हुआ हाइब्रिडाइजेशन बोलो, तो डायरेक्ट काउंट कर लो 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हुआ, ओके 1 2 एंड 3 तो sp2 हुआ, ओके। दूसरा अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कार्बन का शेप कौन सा हुआ, तो इट इज अ टेट्राहेड्रल। चलो 4th नंबर एमसीक्यू CH2O। CH2O के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन शेप और शेप कौन सा होगा वो, तो क्या होगा यहां पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 2 हाइड्रोजन के साथ और यहां पर एक ऑक्सीजन है। क्लियर ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो कौन सा हुआ हाइब्रिडाइजेशन और sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर। चलिए एक और 5 नंबर एमसीक्यू HCN। चलो HCN में क्या होगा वो खास ध्यान रखना यहां पर, ओके नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन, कितने सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, चलो 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ sp और शेप कौन सा हुआ लीनियर हुआ,
और नाइट्रोजन का पूछते तो नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर है, याद रखना। ओके, दो हुए, एक सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर, तो दो ही सिग्मा, दो ही हुआ। वैल्यू अगर दो आ रही है तो sp हुआ। लेकिन कार्बन के लिए हम पर्टिकुलर जा रहे हैं यहां पर अभी। अगर sp है तो शेप हमें पता है कौन सा हुआ यहां पर, लीनियर। तो ये बेसिक एमसीक्यू इस तरह होते हैं। अभी कंपाउंड बहुत सिंपल आ रहे हैं, जब कंपाउंड हम लिखेंगे उसके बाद और कैलकुलेशन के लिए फोकस करेंगे यहां पर। चलो एक और कंपाउंड देख लेते हैं 5 नंबर पर। 6 नंबर एमसीक्यू, CH3COOH। क्या नाम है? CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, बार बार आने वाला एसिटिक एसिड। ओके, तो क्या होगा? चलो कार्बन, एक और कार्बन, एक डबल बॉन्ड O और एक OH। क्लियर? चलो ये कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3। यहां पर 1 2 3 तो कौन सा हुआ? sp2। sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर। तो SMCQ स्टार्टिंग के लिए बेसिक है। ओके, अभी तो स्टार्टिंग के लिए और बहुत बेसिक टाइप के एमसीक्यू है और क्लियर होना चाहिए हमें इससे रिलेटेड। टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉब्लम्स भी गिवन है, एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी है, वो भी सॉल्व करना। ओके, तो लिख लेना ये, हाँ ये लिखो कंपलसरी।